हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन लिया है जो कि रेट लॉ से जुड़ा हुआ है और ये आपका क्वेश्चन नंबर 3.12 है एनसीईआरटी में, और इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स है स्टूडेंट्स को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रेट लॉ होता क्या है। वैसे रेट लॉ के ऊपर हम एक टॉपिक कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इसमें रेट लॉ में जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज़ इक्वल टू के एंड इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन। जैसे अगर हमारे पास में कोई रिएक्शन है इस तरीके से A प्लस बी गिव्स C, ऐसे कोई रिएक्शन है, तो यहाँ पर A और B हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं, मतलब ठीक है ना, तो A और B रिएक्टेंट्स हैं, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन लिया जाता है रिएक्टेंट्स का। या हम कह सकते हैं कि दैट अकॉर्डिंग टू रेट लॉ रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, तो जो भी रिएक्टेंट होगा उसका कंसंट्रेशन हमें लेना पड़ता है यहाँ पर, इसे रेट लॉ कहा जाता है। और रेट लॉ में जो कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर आती है लिख करके, यहाँ पर कुछ भी 1 हो सकता है या 2 कुछ भी हो सकता है, इसको हम ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। और ऑर्डर अगर हमें दिया जाता है या किसी भी क्वेश्चन में, तो हम रेट लॉ आराम से लिख सकते हैं। ये इसका बेस है, मतलब एक आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जो के है इसे कहते हैं रेट कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, सो ये क्वेश्चन है हमारे पास में और हमसे कह रहा है कि द रिएक्शन बिटवीन A एंड B इज़ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A एंड ज़ीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B। मतलब हमें ये दिया गया है इस बार। अभी मैं इसको चलो इसको लिखा रहने देते हैं। और जैसे क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखें, अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं तो इसमें क्वेश्चन के हिसाब से हमसे कह रहा है कि जो रेट है वो ए के रिस्पेक्ट में कितना है। देखो आप दिया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर है, दिया है ना क्वेश्चन में, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड ज़ीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। तो बी का जो ऑर्डर है कितना है, 0 है। तो ये तो हमने लिख लिया पहले रेट लॉ, ये हमें नोट कर लिया रेट लॉ, ये हमें मालूम पड़ गया रेट लॉ क्या है इस रिएक्शन का, क्वेश्चन का, ठीक है। उसके बाद में हमसे कह रहा है कि ये जो यहाँ पे डैश है यहाँ पर, ये फिलअप हमें पूरे करने हैं। तो किसी भी क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले के पता होना चाहिए। तो जो पहला वाला एक्सपेरिमेंट है, फर्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट को हम यूज़ करके, यहाँ पे हमें सारी वैल्यू दी गई हैं, ये सब दिया हुआ है, इनको यूज़ करके सबसे पहले हम के पता कर लेंगे। तो रेट इज़ इक्वल टू के, ठीक है बेटा। ए की पावर क्या दी गई हमें, ऑर्डर कितना है 1, और बी के रिस्पेक्ट में कितना ऑर्डर दिया हुआ है 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और फर्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट में रेट कितना है आप देखो, तो ये आपको दिया गया है 2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर -2 इक्वल टू के, हमें पता करना है के। और ए का जो कंसंट्रेशन है स्टूडेंट्स, ए का जो कंसंट्रेशन है वो हमें दिया गया है 0.1, और इसकी पावर कितनी 1 रहेगी। बी का कंसंट्रेशन भी हमको सेम 0.1 ही दिया गया है और इसकी पावर भी 0 रहेगी। और किसी की पावर 0 होती है तो इसका मतलब वो 1 हो जाता है, तो ये पूरी वैल्यू कितनी 1 हो जाएगी। यहाँ से जब हम के निकालेंगे तो जो के हमारा आ जाएगा दैट इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर -2, और इसको हम डिवाइड कर लेंगे 0.1 से। जब आप इसको 0.1 से डिवाइड कर लेंगे, 0.1 से, या आप कह लें कि पॉइंट को आगे शिफ्ट कर लेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर -2 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर -1, ठीक है। और जब ये -1 जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस का 1, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर -2, ये -1 ऊपर गया तो हो गया +1, तो +1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा फाइनली कितना, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर -1, ठीक है। तो ये बेटा क्या आ गया, दिस इज़ के, ठीक है, ये आ चुका है के, और जिसको हम कहते हैं रेट कांस्टेंट। और यहाँ पर आप देखोगे ऊपर जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर मिनट लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे मिनट, ओके, मिनट इन्वर्स आप लगा दीजिए क्वेश्चन में, आप नोट कर लीजिएगा इसको।
मैं शॉर्ट में m कर दे रहा हूँ, तो आप इसे मिनट -1 कर दीजिए, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहले तो के निकाल लिया, के पता कर लिया है। बाकी के पार्ट हम आराम से कर लेंगे। अब एक सेकेंड वाले एक्सपेरिमेंट में अगर आप देखो, सेकेंड वाले एक्सपेरिमेंट में स्टूडेंट्स, इसमें यहाँ पर डैश है, मतलब मुझे ए की वैल्यू पता नहीं है, ये मुझे पता करनी है, ए की वैल्यू मुझे पता करनी है। तो बहुत ही आसान है, इसको भी हम कर लेंगे आराम से। तो सेकेंड वाला पार्ट है। अब मुझे, क्योंकि मुझे के मालूम पड़ चुका है, तो क्वेश्चन और आसानी से हो जाएगा। सेकेंड वाले एक्सपेरिमेंट में दोबारा से फॉर्मूला लगा देंगे, R = K, और ए का जो ऑर्डर दिया हुआ है मुझे 1 दिया हुआ है, और बी का जो ऑर्डर है वो मुझे 0 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो सेकेंड वाले एक्सपेरिमेंट में रेट कितना है बेटा? सेकेंड वाले एक्सपेरिमेंट में जो R की वैल्यू है, क्वेश्चन को आप देख लेना पॉज करके आप वीडियो को, तो 4 × 10⁻, कितनी है? ये आपको दी गई है वैल्यू, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लेंगे, 4 × 10⁻², ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। और के की वैल्यू हम पता कर चुके हैं, के की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 2 × 10⁻⁻1 आ चुकी है। और ए की वैल्यू हमें पता करनी है, तो इसको मैं ए ही मान ले रहा हूँ अभी। और बी की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, कितनी है? 0.2। बी की जो वैल्यू है सेकंड एक्सपेरिमेंट में वो 0.2 है, तो 0.2 यहाँ पे रख देंगे। और इसकी पावर कितनी है? 0। तो किसी की पावर 0 हो, इसका मतलब वो 1 होता है, तो ये तो पूरा टर्म तो 1 हो जाएगा। जब आप यहाँ से ए के लिए सॉल्व करोगे, जब ए निकालोगे, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए की पावर 1 इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 × 10⁻², ये था पहले से। और ये जो वैल्यू है ये नीचे आ जाएगी डिवाइड में, ये आ जाएगा 2 × 10⁻⁻, कितना? -1। ओके, इसे काट लेंगे तो ये 2 बार कट जाएगा, 2 टाइम्स कट जाएगा ये। तो और ये -1 ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा +1। तो मतलब अपने जो ए की जो वैल्यू आएगी, ए की जो वैल्यू आने वाली है, दैट इज़ इक्वल टू व्हाट? 2 × 10⁻², पहले का था, +1 ये हो गया, जब ऊपर गया -1, ये ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 2 × 10⁻1, ओके। और जिसको हम, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ए की वैल्यू आ गई है। और चाहे तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए, डेसिमल के फॉर्म में कर दें तो भी कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ये आपको आ जाएगा 0.2, ठीक है। ये कंसंट्रेशन आ चुका है ए का। देखो कितनी आसानी से हमने पता कर लिया। तो पहली चीज़ हमने के पता कर ली, और के को हमने इस वाले क्वेश्चन में के को रखा, और हमने ए की वैल्यू पता कर ली। तो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन ऑल्सो, आप आराम से कर सकते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में अब मुझे के की वैल्यू मुझे पता है, और इसमें मुझे आर पता करना है, ठीक है। तो सेम वही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है थर्ड वाले पार्ट में, थर्ड एक्सपेरिमेंट में मुझे आर पता करना है। तो आप इसे अब जब कॉपी पे सॉल्व करेंगे बहुत ही आसानी से कर पाएंगे इसको। मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ अलग से। और चलिए इसके मैं दूसरा कोई कलर यूज़ कर लेता हूँ, तो आपको ज़्यादा क्लियर रहेगा। अब इसमें थर्ड वाले एक्सपेरिमेंट के लिए मैं कर रहा हूँ, थर्ड एक्सपेरिमेंट है, ध्यान रखेंगे इसको। इसमें मुझे आर पता करना है, तो फॉर्मूला वही है, आर इज़ इक्वल टू के, और ए की पावर अपनी कितनी है? 1 है, और बी की जो ऑर्डर है या पावर कह लें तो कितना? हमें 0 दिया हुआ है। अच्छा, इसमें मुझे रेट पता करना है, तो आर इज़ इक्वल टू, आप देख लो थर्ड वाले एक्सपेरिमेंट में आपको क्या पता करना है? आपको रेट, ये नहीं दिया, ब्लैंक है, पता करना है। और कंसनट्रेशन ए का कितना है? 0.4 है, बी का भी कितना? 0.4 है। तो ये हमें पुट करना। अच्छा बेटा, के कितना है? के तो हमने निकाला था पहले पार्ट में, के निकाल लिया था, कितना? इतना दिया हुआ है, 2 × इतना, तो 2 × 10⁻⁻1। और हमें ए की वैल्यू कितनी दी गई है बेटा? ए की वैल्यू दी गई 0.4, ए का जो कंसंट्रेशन है 0.4 गिवन है, और बी का जो कंसंट्रेशन है वो भी हमें गिवन है, दैट इज़ द सेम 0.4, इसकी पावर भी 0 हम लगा देंगे, 0.4 की पावर, तो ये तो हो जाएगी 1। और जब r इज़ इक्वल टू, इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 4 से कर लेंगे, 0.4 से, तो ये आ जाएगा 0.8 आ जाएगा। और 10 की पावर कितनी रहेगी? -1। इस पॉइंट को जब आगे आप मूव कर लेंगे तो जो r की वैल्यू आने वाली है दैट विल बी इक्वल टू, r इज़ इक्वल टू 8 × 10⁻, ये कितना आ जाएगा? -2, -1 पहले से था, ये -2 हो जाएगा, r की वैल्यू आ जाएगी। कितना आसान है देखिए आप। तो थर्ड वाला एक्सपेरिमेंट हमने कर लिया, पहले वाले एक्सपेरिमेंट में हमने के पता कर लिया, दूसरे वाले में हमने ए की वैल्यू पता कर ली, और थर्ड वाला जो एक्सपेरिमेंट था उसमें मुझे आर पता करना, तो आर पता कर लिया, ठीक है। तो ये रेट लॉ के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, और इनका वेटेज होता है कम से कम 3 नंबर का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फोर्थ वाले पार्ट में आप देखोगे इसमें फिर से ब्लैंक है यहाँ पर,
तो ये तो सेम जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया था वैसे ही करना है, तो इसको आप ट्राई करिए। चलिए मैं इसे कर देता हूँ अभी। वैसे इसमें बेटा रेट कितना दिया हुआ है, रेट इज़ गिवन 2.0 10⁻²। बी की वैल्यू कितनी है 0.1 है और ए डैश है, पता करना आपको। ठीक है, कर लेंगे इसको भी, आसान है, इतने में हो जाएगा, ये पार्ट में सॉल्व कर लेंगे। तो लास्ट अपना एक्सपेरिमेंट है, देखते हैं क्या करना है इसमें। तो ये फोर्थ वाला पार्ट है अपना, और इसमें फिर दोबारा से r इज़ इक्वल टू क्या होगा, के हो जाएगा, ए की पावर हमें 1 दी हुई है और बी का जो ऑर्डर है या पावर है वो हमें 0 दी हुई है। अच्छा, रेट कितना दिया हुआ है देख लेंगे क्वेश्चन में। तो r की वैल्यू है इसमें दोबारा से 2.0 10⁻², ठीक है, गिवन है क्वेश्चन में। तो कितना है 2.0 10⁻², दिस इज़ गिवन टू अस। अच्छा, के हमने पहले ही पार्ट में पता किया था, जो पहला पार्ट सॉल्व किया था, तो इतना आया था यहाँ पर 2 × 10⁻⁻1। पुट कर देंगे वैल्यू 2 × 10⁻⁻1। और क्वेश्चन में मुझे दोबारा से ए की वैल्यू पता करनी है, तो इसको ए ही लिख लेंगे, और बी मुझे 0.2 दिया हुआ है, तो ए मुझे पता करना है 1 है पावर, और ये आपको दिया है 0.2, और इसकी जो पावर है वो दी गई है 0। और किसी भी टर्म का पावर 0 मतलब 1 होता है, आप लोग समझ रहे होंगे, मैथ्स वाले स्टूडेंट, बायो वालों को मैं बता दूं, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। और जब आप यहाँ से ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है, आप ए निकालेंगे, जब ए पता करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 2.0 × 10⁻⁻2 गिवन था, और ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी डिवाइड में, नीचे आ जाएगी, कितना हो जाएगा 2 × 10⁻⁻1। तो ये तो बहुत ही सिंपल आप देखोगे लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो 2 कट जाएगा आराम से, तो इजी है। ऊपर कितना है 10⁻⁻2, नीचे कितना है 10⁻⁻1, ठीक है। सॉल्व करेंगे आराम से, इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो ये हम ए की वैल्यू अपनी आ जाएगी, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जब -1 जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +1, तो मतलब 10⁻⁻2 और +1, ये वैल्यू अपनी आ गई ए की, ठीक है। और जब इसको सॉल्व किया है हम लोगों ने, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा, ये 10⁻⁻1 आ जाएगा, 10⁻⁻1 ए की वैल्यू आ चुकी है। और चाहे तो आप इसको क्या कर लेते हैं 0.1 भी लिख सकते हैं, तो ये कंसंट्रेशन 1 आ चुका है। तो देखो कितना लेंदी क्वेश्चन था ये, आपको 4 एक्सपेरिमेंट दिए हुए थे, और क्या क्या आपको पता करना था। आराम से इस वीडियो को देखेंगे और इसको नोट कर लेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, रेट लॉ पे बेस्ड है। रेट लॉ क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया इस चीज़ को, और उम्मीद करता हूँ कि जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ आपको पसंद आ रहे होंगे कंटेंट्स। इन पे आप अच्छा लगता है कमेंट करिए, शेयर करिए, और लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड यू कैन शेयर द कंटेंट्स अमंग योर फ्रेंड ऑल्सो, ओके, सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग अजय ट्यूटोरियल, थैंक यू अगेन, वंस अगेन।